उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी भाइयों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो दलित और पिछड़ा समाज था, जिसके हक और अधिकारों का हनन हजारों वर्षों से होता रहा है, ये एक आशा की किरण बनकर के आए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा करके नारी शक्ति को जागृत किया, जिससे समाज में शिक्षा की चेतना जगी। और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि वास्तविक तौर पर अगर कोई महात्मा कहलाने का हकदार है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने उस वर्ग के लिए काम किया और न केवल अपने आप अपनी धर्म पत्नी को शिक्षित करके स्कूल खोल करके इस समाज को जो बिल्कुल गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन्हें आज़ाद कराने का प्रयास किया, जिसके अनुरूप भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। उसी विचारधारा के तहत आज हम हमारे देश के अंदर अगर बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ उसी महापुरुष की विचारधारा का कमाल। आज हम उनको नमन क्या उनसे मांग करोगे कि आने वाले दिन से आप उनकी और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज हमें अगर कोई सम्मेलन करना है या कोई संदेश दुनिया को देना है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्मतिथि और पुण्यतिथि और माता सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि और पुण्यतिथि के माध्यम से जिनके विचारधारा के ऊपर इस देश का संविधान कार्यान्वित है, उनके माध्यम से इस देश को आगे बढ़ने का अगर मौका मिलेगा। अभी संविधान लागू नहीं हुआ, सिर्फ कुछ हाथों की कठपुतली है। आज हमें सम्मेलन अगर कोई बुलाना है तो महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा के सर्व समाज सामूहिक समाज के माध्यम से हमें सम्मेलन करने चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज के पास उसी विचारधारा उसी संविधान के अनुरूप हमारे एक भाई को सेवा करने का मौका मिला, नेतृत्व करने का मौका मिला। अब देखना यह है कि हम अकेले सैनी समाज ने हम सर्व समाज की बात करके और विशेष तौर पर जो वर्ग पीछे रह गए हैं, SC/BC लोग, उन लोगों के हक और अधिकारों को पूरा करने का प्रयास करें। हमें नहीं चाहिए किसी के दूसरों का हक, हमें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए था। और उस हिस्से की लड़ाई हमने लगभग 8 साल पहले स्टार्ट की थी, आज वो फलीभूत हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी तक CLP लीडर की ले लेते हालांकि चुनाव नहीं किए पूरी चीज ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई देश के अंदर विडंबना है कि प्रदेश के अंदर विडंबना है कि अगर खाई कोई खोदी थी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भावों ने, महत्वाकांक्षा ने, बापू बेटे की जो लालच ने इस प्रदेश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया। न केवल जाट समाज, बाकी के समाजों के अंदर जो विरोधाभास पैदा किया, उसको पाटने का भी मैंने प्रयास किया। पीछे 5 सीटें कांग्रेस ने अगर जीती थी, तो राजकुमार सैनी ने 104 पार्टियों का समर्थन कांग्रेस को इस भाव से दिया था कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम सभी की जातिगत जनगणना करके हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, और उस हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के भाव से हमने 104 पार्टियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में पूरे देश में जहां मैसेज छोड़ने का प्रयास किया। हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस को जितवाई, लेकिन वो महत्वाकांक्षा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, जो आदत है नज़रअंदाज करने की कमजोर तबके को, वो ही उस कांग्रेस को डुबो गई। कई लोग तो अभी भी मुख्यमंत्री के सपने बनते हुए देख रहे हैं। सही साहब वो कह रहे हैं कि अब की बार देखिए, बातचीत मैं इतना कहना चाहूँगा, महत्वाकांक्षा और लालच की भी कोई हद होती है, जिसने पूरे देश के अंदर भेदभाव का एक
आलम खड़ा करो।